नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी कह लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज कह लीजिए या खबर कह लीजिए, आती हुई दिख रही है विप्रो कंपनी से। विप्रो शेयर के लिए और विप्रो शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने जस्ट अभी अभी अनाउंस करा है कि इस बार कंपनी अपने Q4 के नंबर्स के साथ बायबैक भी अनाउंस करेगी या कर सकती है। दोनों चीजों में डिफरेंस होता है, बट जब इस तरीके की खबर आती है तो डेफिनेटली बायबैक हो, डिविडेंड हो, जब कंपनी कहे कि हम विचार करेंगे तो मैक्सिमम टाइम्स आता है। अब सबसे पहले मैं शॉर्ट में समझा दूं बायबैक कितना बेनिफिशियरी होता है, क्या मतलब होता है बायबैक का, और इस बायबैक टर्म को कैसे समझें। देखिए, सिंपल भाषा में बोलूं, बाय बैक यानी कि अपनी चीज खुद खरीद ली, वापस खरीद ली। कंपनी के शेयर्स मार्केट में जब आते हैं तो कंपनी ने बेचे होते हैं ओएफएस में, या फिर जब आईपीओ आता है तो आईपीओ में कंपनी खुद ही देती है, और जब बायबैक होता है तो कंपनी अपने शेयर्स को भी वापस लेती है। अब इस बायबैक में वापस लेती है, समझ में आ गया किस तरीके से लेती है। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी दो तरीके से बायबैक करती है, एक करती है टेंडर रूट और एक करती है ओपन मार्केट। रिसेंटली सेबी ने कुछ नियमों में बदलाव करा था बायबैक के, जहां सेबी ने कहा था अगर एक कंपनी शेयर्स को बायबैक कर रही है तो वो मैक्सिमम केसेस में टेंडर रूट से बायबैक होना चाहिए। आप रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ या पागल नहीं बनाओगे कि भैया बायबैक तो कह दिया लेकिन ओपन मार्केट से कर रहे हैं। इस तरीके का बायबैक बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऐसा मतलब टोटली नहीं होगा, वो 2025 के बाद से बिल्कुल हो जाएगा खत्म। टेंडर रूट से ही सिर्फ बायबैक होगा, ओपन मार्केट खत्म है। लेकिन अभी कर सकती है कंपनी, बट नॉर्मली आईटी स्टॉक्स जो है मैक्सिमम टाइम बायबैक जो करते हैं वो ओपन मार्केट से नहीं, टेंडर रूट से करते हैं। अब ये ओपन मार्केट और टेंडर मार्केट दोनों समझ लीजिए। ओपन मार्केट का मतलब होता है कंपनी कह देती है हम इतने रुपए के शेयर खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल विप्रो कह दे कि मैं भैया 100 करोड़ रुपए की बायबैक कर रहा हूं, ठीक है। अब किस प्राइस पे कर रहा हूं? ओपन मार्केट से कर रहा हूं। अभी मार्केट में 360 का भाव चल रहा है, मैंने 360 पे खरीद लिया। कल 365 है, मैंने 365 पे खरीद लिया। परसों 350 है, मैंने 350 पे खरीद लिया। मैं 100 करोड़ रुपए का माल खरीद लूंगा तो मैं आप सभी से कह दूंगा कि मैंने अपना बायबैक कंप्लीट कर लिया है। यानी कि जो बायर है उसे नहीं पता किसने मुझे बेच दिया, और जो सेलर है उसे नहीं पता कि कंपनी ने खरीदा है या किसने खरीदा है, ठीक है। और करंट मार्केट प्राइस पे ही सौदा होता है। डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई फायदा नहीं हुआ, एक नॉर्मल ट्रेड हो रहा था वही नॉर्मल ट्रेड हुआ। वहीं टेंडर रूट से डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। कैसे? कंपनी ने कहा कि भैया हम खरीदेंगे 400 रुपए पे, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस है 360 का, हम 400 रुपए पे लेंगे। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबको डायरेक्टली 10% का प्रॉफिट हो रहा है, सब बेच देंगे आराम से। सब नहीं बेच सकते, कंपनी रेशो निकालती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 शेयर्स हैं तो हम आपके 10 शेयर्स खरीद रहे हैं, 20 खरीद रहे हैं, एक रेशो निकाल दिया। आप 100 शेयर्स की बिड लगाओगे, कंपनी 20 शेयर खरीद लेगी, बचे हुए जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेट में वापस आ जाएंगे। तो इससे आपको डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, डायरेक्ट प्रॉफिट, और इसी को कहते हैं टेंडर रूट मार्केट से, ठीक है। तो देखने वाली बात ये होगी कि विप्रो कितने अमाउंट का बायबैक डिसाइड करता है और दूसरी किस तरीके से करता है। दो चीज चाहिए मुझे, एक चाहिए कि भैया विप्रो जो है आपका टेंडर रूट से बायबैक करे, दूसरा मिनिमम 10 से 15% का अपसाइड हो बायबैक के लिए। एंड एक और चीज अगर मिल जाए, ये मार्केट कैप कंपनी का अराउंड 2 लाख करोड़ का है। तो अगर ये बायबैक आपका 5-4-5 हजार करोड़ का हो जाए तो मैं खुश हूं, जो कि 2000 होता है आपका 1% का बायबैक मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कम से कम 2% का, यानी कि 4000 करोड़ का बायबैक मिल जाए तो मेरे को मजा आ जाएगा, बस सिंपल। अब अगर इनमें से कुछ भी होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, बायबैक तो होगा ये हमें पता चल गया। अब बायबैक में एक चीज निवेशकों को क्लियरली समझनी चाहिए कि कंपनी खुद अपने शेयर्स खरीद रही है। दैट मींस कंपनी को आगे के लिए ग्रोथ दिखती है, कंपनी फुल्ली सेटिस्फाई है अपने आप से, और कंपनी को लगता है भैया मेरा शेयर मुझे बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है, खरीद के बैठ जाओ। तो निवेशक सिर्फ इतना समझ ले कि कंपनी जो चला रहे हैं वो खुद खरीद रहे हैं, तो आप मत बेचना। सिंपल भाषा में बोलना चाहता हूं कि जब उन्हें ग्रोथ दिख रही है तो आप तो लेके बैठे रहो, सिंपल है। कंपनी का शेयर करेक्ट हो चुका है, वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट दे रहा है। 130 की तो बुक वैल्यू कंपनी की 360 पे मिल रहा है, 3 टाइम्स से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। इससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? रिसेंटली ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई थी जहां पे उन्होंने 450 से 500 रुपए के टारगेट दिए थे। एंड आपके साथ मैंने इसके अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग को काफी बार जस्टिफाई करने की कोशिश करा है, जहां पे 480 रुपए के तो मिनिमम टारगेट आते हैं। तो ये बिल्कुल ये साल खराब रही है, लेकिन इस स्टॉक को इन लेवल्स पे मेरे हिसाब से लेके बैठना चाहिए। बेचने वाले लेवल्स नहीं है ये, कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा किसी को नहीं पता। 27 अप्रैल को कंपनी रिजल्ट्स पेश करेगी, कंपनी बायबैक भी अनाउंस करेगी।
तो यहाँ पे आपको नजर बना के रखनी है। अगर विप्रो की बात करें तो अभी रिसेंटली 350 का इसने अपना 52 वीक लो लगाया है, 368 की क्लोजिंग आई है और इस खबर से मुझे लगता है थोड़ा कल भी बूस्ट मिलेगा स्टॉक को। कल में भी थोड़ी तेजी में आपको आता हुआ देखें। टेक्निकल बेसिस पे देखें तो प्रीवियस जो लो था वो 356 का था 3 महीने पहले और अभी रिसेंटली स्टॉक ने 352 का लो लगाया, बट क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे नहीं निकला। स्टॉक में ऊपर 373 का लेवल है जो कल मुझे लगता है ब्रेक हो गया। स्टॉक आपके लिए पहला लेवल होगा 366 और फिर मे बी 385 तक के लेवल्स आपको जल्दी स्टॉक आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में दिखा सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए विप्रो स्टॉक पे जो आज ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिखे बायबैक को लेकर वो मैंने शेयर करी। होप आपको जानकारी समझ पसंद दोनों आई होगी और बायबैक टर्म आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।